जय माता दी। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कथा के बारे में बात करेंगे वो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा। अपने साहित्य के पन्नों से एक और अनसुनी कहानी लेके आए हैं हम। क्यों भगवान शिव को बनना पड़ा था मगरमच्छ? क्या किया था माता पार्वती ने ऐसा? दरअसल भगवान शिव शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। आइए इस कहानी के पीछे के सच के बारे में विस्तार में जानते हैं। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए माता ने घोर तप किया। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती माता की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने सैकड़ों बार माता पार्वती की परीक्षा ली, सैकड़ों अवगुण अनुभव गिनाए, पर हर एक में माता पार्वती परीक्षा पूर्ण करती गईं। तब भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान भोले शंकर माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए। पार्वती को वरदान देकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। इतने में ही वह तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। पार्वती जी उस लड़के की चीख सुनकर वहां गई। वह विचलित हो गई। तालाब के पास पहुंची तो देखते हैं कि मगरमच्छ ने लड़के को तालाब के अंदर खींच रहा है। अपने मुंह में लड़के को पकड़ रखा था। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप है, ना ही कोई मित्र है। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के शटे पहर मुझे जो भी मिलता है मैं उसे आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। ये मेरा नियम है। ब्रह्मादेव ने दिन के शटे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? माता पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें दूंगी जो तुम्हें चाहिए। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पे मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। अपने तप करके जो महादेव से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे देती हो और वो तप छोड़ देती हो तो मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लो, हजारों वर्षों की तपस्या है तुम्हारी यह तो किसी देवताओं के लिए भी संभव नहीं आसानी से छोड़ देना। उसका सारा फल इस एक बालक के प्राणों के लिए छोड़ रही हो। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन छोड़ दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप दान होते ही मगरमच्छ का देह चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी इस बच्चे पर व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ,
तब तो मैं पुनः भी कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल गए तो इसका जीवन दोबारा नहीं मिल पाएगा। देखते ही देखते वो मगरमच्छ और लड़का अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब मैं पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला तुम अब तप क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दे दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसे ही घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूप में मैं ही था। तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखना चाहता था मनुष्य प्राणी मात्र में और उसके सुख दुख का अनुभव में तुम्हारे मन में कितनी अनुभूति होती है। इसकी परीक्षा लेने को मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं ही एक हूँ। मैं अनेक शरीरों में अलग अलग निर्विकारों में हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया, इसलिए अब तुम्हें कोई तप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारा वरदान मिल चुका है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलो भोलेनाथ शंकर की जय। जय पार्वती माता। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये कथा पहुँचे। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से आपके लिए हम वीडियोस लेकर आते रहें।